अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मान राय कंप्यूटर। विंडोज़ 10 यूएसबी में बूटेबल किस तरह बनाते हैं या विंडोज़ 7 जो है वो बूटेबल किस तरह बनाते हैं, इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम में और यहाँ पर हम लिखेंगे RUFUS। ये पहला लिंक जो है ये आप ओपन कर लें और यहाँ पर नीचे आपको लिंक मिलेगा इसका डाउनलोडिंग का, ये है 3.13। इसको आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद जो है इसको ओपन कर लें। यहाँ पर आपने यूएसबी जो है वो इंसर्ट कर देनी है अपने कंप्यूटर के अंदर। जो भी यूएसबी आपके पास है वो उसको इंसर्ट पहले से ही कर दें। तो ये हमने पहले से इंसर्ट कर रखी है। ये 16 GB की फ्लैश हमें शो हो रही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट काम वो ये है कि हमने ISO सेलेक्ट करना है। ये आपने पहले से डाउनलोड कर लेना ISO वेबसाइट से। यहाँ पर सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर जाएं जहाँ पर आपकी वो पड़ी है ISO, उसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से। ये हमारे पास 10 की है ISO, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही डाउनलोड की हुई है। तो यहाँ इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद अगली चीज़ है कि हमने GPT रखना है या MBR रखना है। तो ये आपने बिना देखे या बिना जाने ये काम नहीं करना। आपने जिस विंडो के लिए या जिस हार्ड ड्राइव के लिए आप बना रहे हैं ये बूटेबल, आपको पता होना चाहिए कि वो GPT में है या MBR में है। अगर आपको नहीं पता कि वो किस तरह से चेक करते हैं, MBR और GPT किस तरह से चेक होती है, तो उसको चेक करने के लिए आपने पहले जो है क्या करना है, यहाँ पर आपने जाना है माई कंप्यूटर के ऊपर, यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करें और यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में चले जाएं और यहाँ पर दो हार्ड डिस्क आपके पास मौजूद हैं, एक डिस्क 0 और डिस्क 1। आपने जिसको भी चेक करना है, जिसमें आपने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, उसको जो है आप यहाँ से सिलेक्ट करें और उसके ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। यहाँ वॉल्यूम्स जो है 3rd नंबर पर होगा, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका पार्टीशन स्टाइल जो है ये आ रहा है MBR। ये पार्टीशन स्टाइल से ही आपको पता चलेगा कि आपका जो है कौन सा जो है MBR है या फिर GPT है। तो उसके बाद फिर आपने उसी तरह जो है ये करनी है, MBR या GPT सिलेक्ट करनी है। तो मैं जो है यहाँ पर उधर तो MBR आ रहा है, लेकिन मैं इसे GPT फॉर्मेट पार्टीशन स्टाइल में जो है ये करना चाह रहा हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप ये GPT में ही जो है इसको फॉर्मेट भी करें और आप इस GPT के ही अंदर ही विंडोज़ अपनी इंस्टॉल करें। मैं ये क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप GPT में ही पार्टीशन स्टाइल जो है वो पार्टीशन स्कीम GPT रखें, क्योंकि GPT MBR की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि MBR में जब आप पार्टीशन बनाते हैं और आपका डाटा जो है वो करप्ट होता है तो वो एक ही जगह पर सेव हो जाता है, एक ही कॉपी बनाता है उसकी डाटा की। लेकिन GPT जो पार्टीशन स्कीम है, इसमें क्या होता है कि आपका डाटा मुख्तलिफ पोर्शंस में ये बैकअप्स बना के रखता है। अगर एक जगह से करप्ट होता है तो दूसरी जगह से आपको आराम से आसानी से मिल जाता है। या फिर दूसरी सूरत में ये है कि अगर आपका डाटा डिलीट होता है तो रिकवर होने के चांसेस जो हैं वो MBR में बहुत कम होते हैं। GPT में डाटा रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। MBR में अगर एक जगह से डाटा डिलीट हो जाए और फिर ओवर राइट हो जाए तो फिर उस डाटा को रिकवर करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिल्कुल होता ही नहीं है रिकवर। लेकिन GPT क्योंकि वो मुख्तलिफ जगह पर बैकअप्स भी रखता है और ओवर राइट हो भी जाए तो उसमें डाटा के बैकअप लेने के या डाटा को रिकवर करने के चांसेस ज़्यादा हद तक जो है वो होते हैं। तो इसलिए मैं आपको GPT ही सजेस्ट करूँगा कि आप GPT में ही विंडोज़ जो है इंस्टॉल करें। और अगर आपकी पार्टीशन पहले से MBR में मौजूद है तो आपको नहीं मालूम कि GPT में कैसे कन्वर्ट करते हैं या उसको GPT में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। लेकिन उसका एक तरीका जो है वो मैं आपको बता दूंगा। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी दूसरी वीडियो है, उसमें आप ये देख लें कि ये किस तरह GPT में MBR में GPT में कैसे कन्वर्ट करते हैं या GPT को MBR में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें मौजूद है, वो सिंपल बगैर किसी सॉफ्टवेयर के जो है हम उसको करेंगे। तो वो आप देख लेना। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको और आई बटन में भी मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद GPT में जो है स्कीम सेलेक्ट करके हम जो है यहाँ पर उसका वॉल्यूम लेबल जो है चेंज करना चाहें तो कर लें, अगर ना चेंज करना चाहें तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद यहाँ पर ये फाइल सिस्टम है
और यहाँ पर ये क्लस्टर साइज़ है, ये जिस तरह डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आप इसको जाने दें। और उसके बाद है ये क्विक फॉर्मेट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो USB ड्राइव है वो जल्दी से फॉर्मेट होकर कॉपी होना शुरू हो जाए तो आप इसको क्विक फॉर्मेट कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि वो ठीक से तरह से फॉर्मेट हो तो फिर आप उसे क्विक फॉर्मेट ना करें और उसके बाद इसको यहाँ पर आप स्टार्ट कर दें, ओके कर दें।